फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे इस YouTube चैनल टीके कोचिंग सेंटर में। आज हम लोग एनसीईआरटी के कक्षा 10 के गणित पढ़ेंगे, जो प्रश्नावली 1.3 का प्रश्न संख्या 2 है। शुरू करने से पहले आप लोग से एक रिक्वेस्ट है कि हमारे इस YouTube चैनल पर एनसीईआरटी कक्षा 10 के गणित का फुल कोर्स कराया जाता है, इसलिए हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो के अंत तक बने रहें। और आप लोग को लॉकडाउन में कहीं आने की कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए और हम आप लोग के लिए यह वीडियो लेकर आता हूं ताकि आप लोग घर बैठे ही अपना पढ़ाई कर सकें। इसलिए आप लोग इस चैनल को लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। चलिए आइए स्टार्ट करते हैं। सवाल में दिया गया है, सिद्ध कीजिए कि 3 + √5 एक अपरिमेय संख्या है। इसके पीछे का वीडियो अगर आप लोग नहीं देखे होइएगा तो उसका लिंक मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहां से आप लोग जाकर देख सकते हैं। और हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ने के लिए वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, वहां से आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़कर वहां पे भी जो है आप लोग अपना पढ़ाई कर सकते हैं। तो देखिए, कह रहा है कि सिद्ध कीजिए कि 3 + √5 एक अपरिमेय संख्या है। तो सिद्ध कैसे करेंगे? देखिए, यहाँ पे अपरिमेय संख्या कह रहा है तो इसके हम विपरीत मानेंगे। चलिए शुरू करते हैं। देखिए, लिखेंगे हल। माना कि थ्री + √5 एक परिमेय संख्या है। जब 3 + √5 एक परिमेय संख्या है तो इसे P/Q के रूप में भी होना जरूरी है। तो इसे P/Q के रूप में होना जरूरी है, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि परिमेय संख्या उस संख्या को कहते हैं जो P/Q के रूप में हो। तो यह अपरिमेय है, हमको सिद्ध करना है कि अपरिमेय संख्या कैसे है। तो थोड़ा देर के लिए इसको हम मान लेंगे कि 3 + √5 एक परिमेय संख्या है, ठीक है ना। इसके अपोजिट मानकर हम सिद्ध करेंगे। यदि 3 + √5 एक अपरिमेय संख्या है, थोड़ी देर के लिए मान लेते हैं, तो इसे P/Q के रूप में होना जरूरी है। तो 3 + √5 बराबर P/Q, ठीक है। जहां P और Q अभाज्य पूर्णांक है। अभाज्य पूर्णांक क्या होता है, हम लोग इसके पहले वाले वीडियो में चर्चा कर चुके हैं, ठीक है। अभाज्य पूर्णांक है और Q 0 के बराबर नहीं है, ठीक है।
चलिए आगे बढ़ते हैं। 3 + 2√5 बराबर P/Q। ठीक है, तो यहाँ पे 2√5 है बराबर P/Q। मैंने कल आप लोग को समझाया था कि यदि प्लस बराबर के इधर है तो बराबर के उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा। यदि माइनस होगा तो बराबर के उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस। अगर गुना रहेगा अब बराबर के उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, भाग। अगर भाग रहेगा तो बराबर के उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, गुना। ठीक है, इतना बात आप लोग समझ लिए। तो इधर ध्यान दीजिए, यहाँ पे देखिए तो बराबर के इधर 3 है जो कि प्लस में है, तो बराबर के उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस में 3 हो जाएगा। तो अब बचेगा क्या, सॉरी यहाँ पे 5 है लेकिन गलती से लिखा गया था 2, तो क्या बचा 2√5। ठीक है, बराबर इसके नीचे आप बटा 1 दे सकते हैं। अब इसके क्या करेंगे, बटा घटाव करेंगे तो 1 क्यू का लॉसा क्या हो जाएगा, क्यू हो जाएगा, पी हो जाएगा माइनस क्या हो जाएगा 3Q। चलिए इतना करने के बाद आगे देखिए, अब √5 है, 2√5 है। ठीक है ना, देखिए इधर ध्यान दीजिए, यहाँ पे 2√5 है। तो 2√5 कैसे हुआ है, जब 2 गुना √5 किए हैं तब न जाकर के 2√5 हुआ है। तो ठीक उसी प्रकार यहाँ पे देखिए 2 गुना √5 बराबर P-3Q/Q। देखिए यहाँ पे क्या चीज में है, 2 जो है मल्टीप्लाई में यानी कि गुना में है, तो बराबर के उधर जाएगा तो किस चीज में हो जाएगा, भाग में हो जाएगा ना। तो √5 बराबर P-3Q/Q। तो क्या हो जाएगा, इधर गुना में है तो इधर क्या हो जाएगा, बट्टा में हो जाएगा है? कोई दिक्कत, तो देखिए 2√5 इक्वल P-3Q बटा गुना करेगा तो क्या हो जाएगा 2Q। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे P-3Q/2Q एक परिमेय संख्या है, लेकिन √5 जो है यह क्या है, √5 जो है अपरिमेय संख्या है, लेकिन √5 बराबर P-3Q/2 है। तो जब √5 यह अपरिमेय संख्या हुआ तो ये भी क्या हुआ, अपरिमेय संख्या हुआ। इसलिए लिखेंगे, चलिए यहाँ पे इसका जो है कुछ कथन है लिख देंगे जिससे साबित हो जाएगा। बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, यह परीक्षा में हमेशा पूछता है। तो चलिए यहाँ P
माइनस 3q बटा 2q। इसको थोड़ा सा हम मिटा देते हैं। एक परिमेय संख्या है, परंतु √5 जो है एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, इसलिए यह विरोधाभास करता है कि 3 + 2√5 एक अपरिमेय संख्या है। इस प्रकार यदि आप लोग बनाते हैं तो आप लोग को एक नंबर भी नहीं कटेगा और पूरा जो नंबर है आप लोग को मिलेगा। यदि 5 नंबर का पूछेगा तो 5 नंबर एकदम आप लोग का निश्चित है। तो मैं आशा करता हूं कि यह प्रश्न आप लोग को समझ में आ गया होगा। चलिए हम अगला सवाल देखते हैं। चलिए अब हम क्वेश्चन नंबर 3 को हल करेंगे। कह रहा है कि सिद्ध कीजिए कि निम्नलिखित संख्याएं अपरिमेय हैं। एक में है 1/√2, 2 में है 7√5 और 3 में है 6 + √2। अपरिमेय है, सबको सिद्ध करना है। तो सबसे पहले हम इसको सिद्ध करते हैं। इसे देखिए, ठीक है। हल, माना कि 1/√2 एक परिमेय संख्या है, अतः इसे P/Q के रूप में होना जरूरी है। 1/√2 बराबर P/Q, जहां P और Q एक अभाज्य पूर्णांक है, जहां Q = 0। यानी कि दिया है कि 1/√2 जो है यह अपरिमेय संख्या है। इसको हमको सिद्ध करना है कि कैसे अपरिमेय है। तो इसको सिद्ध करने के लिए विरोधाभास विधि से सिद्ध करेंगे। तो सबसे पहले हम मान लेंगे कि 1/√2 एक परिमेय संख्या है। जब 1/√2 परिमेय संख्या है
तो इसे P बटा Q के रूप में होना तो जरूरी है, क्योंकि परिमेय संख्या किसे कहते हैं? जो P बटा Q के रूप में होता है उसे परिमेय संख्या कहते हैं। तो माना कि 1/√2 एक परिमेय संख्या है, अतः इसे P बटा Q के रूप में होना जरूरी है, जहाँ P और Q एक सभाज्य पूर्णांक है और Q बराबर नॉट इक्वल टू 0। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो 1/√2 बराबर P बटा Q। देखिए, आप जिस विधि से चाहे उस विधि से आप लोग हल कर सकते हैं, मैंने आप लोग को जो विधि आसान लगे। तो इसको हम परिमेयकरण कर लेते हैं ना। तो परिमेयकरण देखिए, 1/√2 परिमेयकरण कैसे किया जाता है? यदि आप लोग को परिमेयकरण करना नहीं आता है तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, मैं परिमेयकरण का एक वीडियो बना दूंगा। ये हर में जो √2 है इसको 2 बार लिखते हैं, एक अंश में एक हर में। तो गुना कीजिएगा, 1 में √2 से तो कितना हो जाएगा? √2 बटा 2 2 जा √4, ठीक है। तो √2 बटा 4 का वर्गमूल क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा, ठीक है, बराबर P बटा Q, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे √2 जो है, देखिए यहाँ पे √2 बटा 2 है, तो इधर भाग्य में है, ठीक है ना। इधर आएगा तो भाग्य में है, तो इधर आ जाएगा तो क्या चीज में बदल जाएगा? गुना बदल जाएगा। लेकिन आप लोग उतना नहीं भी कर सकते हैं, तो भी कोई बात नहीं है। यहाँ पे देखते हैं कि √2 बटा 2, जो कि आप देखने से ही पता चल जा रहा है कि यह एक अपरिमेय संख्या है, ठीक है, क्योंकि √2 का वर्गमूल नहीं हो पाएगा, इसलिए √2 बराबर P बटा Q। सीधे यहाँ पर लिख सकते हैं कि यह विरोधाभास करता है कि 1/√2 एक अपरिमेय संख्या है। इस प्रकार भी आप लोग लिख लीजिएगा तो नंबर नहीं कटेगा, एकदम पूरा नंबर मिलेगा, ठीक है ना। चलिए अब हम लोग सवाल नंबर 3 का दूसरा हल करेंगे। सबसे पहले इसको हम मिटाएंगे। चलिए प्रश्न संख्या 3 का दूसरा हल करेंगे। 7√5, इसको सिद्ध करना है कि अपरिमेय कैसे है। तो लिखेंगे हल। माना कि 7√5 एक परिमेय संख्या है, अतः इसे P बटा Q के रूप में होना जरूरी है, होना जरूरी है, जहां P और Q एक अभाज्य
पूर्णांक है और Q जो है नॉट इक्वल टू 0 के बराबर नहीं है। चलिए 7√5 बराबर P/Q। अब देखिए 7√5 है तो 7√5 कैसे हुआ है, जब 7 में √5 से गुना किया गया है तब ना 7√5 हुआ है। बोलिए, इसलिए आप लोग इसको इस प्रकार लिख सकते हैं 7 गुना √5 बराबर P/Q। कोई प्रॉब्लम? तो देखिए √5 बराबर, इधर गुना में है तो इधर आकर भागा में हो जाएगा, डायरेक्ट हम लिखते हैं P/7Q। ठीक है, तो अब देखिए √5 बराबर P/7Q हो गया। तो इस प्रकार √5 जो है एक अपरिमेय संख्या है। तो √5 जब है अपरिमेय संख्या है तो √5 बराबर कितना है, P/7Q है। तो इसलिए अभी यह एक अपरिमेय संख्या ही होगा, ठीक है ना। इसलिए हम लिख सकते हैं कि P/7Q एक परिमेय संख्या है, परंतु √5 एक अपरिमेय संख्या है। इसलिए यह विरोधाभास करता है कि 7√5 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, अब हम लोग तीसरा नंबर सवाल हल करेंगे। चलिए इसको हम मिटा देते हैं। चलिए आप लोग वीडियो के अंत तक बने रहिए, तभी जा करके आप अच्छा से समझ पाएंगे। ठीक है, अब हम लोग सवाल हल करते हैं 6 + √2। सवाल नंबर तीसरा 6 + √2, इसको हम लोग हल करेंगे। लिखिए, माना कि 6 + √2 एक परिमेय संख्या है, अतः इसे P/Q के रूप का होना जरूरी है, जहाँ P और Q एक अभाज्य पूर्णांक है और Q जो है 0 के बराबर नहीं है। तो क्या दिया है, 6 + √2 बराबर क्या लिखेंगे, P/Q। देखिए इधर प्लस में है तो बराबर उधर जाएगा तो क्या चीज हो जाएगा, माइनस में। √2 बराबर P/Q माइनस 2/1 लिख सकते हैं। इसके बराबर करने के लिए बटा 1 दे देंगे, तो √2 बराबर
लघुत्तम निकलिए तो क्यू होगा, तो p माइनस 2q, ठीक है ना। अब देखिए √2 बराबर p माइनस, सॉरी यहाँ पे रूट नहीं होगा, 2q हो जाएगा। अब बटा q, सॉरी यहाँ पे 6 है, 6 तो यहाँ पे भी क्या हो जाएगा 6। वेरी सॉरी, ताकि हम बनाने के ध्यान में थे इसलिए यहाँ पे ध्यान नहीं दे पाए थे, इसलिए आप लोग थोड़ा ध्यान दीजिएगा। इसलिए 6 प्लस √2 एक अपरिमेय संख्या है। चलिए यह वीडियो जो है 1.3 का प्रश्न क्रमांक दूसरा और तीसरा नंबर सवाल का 1, 2 और तीसरा हम लोग हल किए हैं। तो मैं आशा नहीं पूर्ण विश्वास करता हूं कि यह वीडियो आप लोग को बहुत अच्छा लगा होगा और आप लोग को सवाल भी पूरा समझ में आ गया होगा। इसलिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि इसी प्रकार का और वीडियो हम आप लोग के जो है एनसीईआरटी कक्षा 10 का गणित जो है आप लोग का पूरा फुल कोर्स करा सकूं। धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।